उमरिया जिले के लोगों के लिए सालों से सस्ते दाम पर कपड़े उपलब्ध कराने वाले कोलकाता पश्चिम बंगाल के कपड़ा व्यापारी इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यह व्यापारी वर्षों से उमरिया और इसके सुदूर अंचलों में बसे ग्रामीणों के लिए कपड़ों की एक बड़ी उम्मीद है। इनकी खासियत यह है कि ये 100 रुपये में 2 और 150 रुपये में 4 कपड़े तक बेचते हैं, जिससे गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन व्यापारियों का सालाना आगमन एक त्योहार जैसा होता है, जहां लोग इनके कपड़ों का इंतजार करते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिले के कुछ पूंजीपति व्यापारी इनके विरोध में खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इन स्थानीय बड़े व्यापारियों के दबाव के चलते कोलकाता के छोटे व्यापारियों को दुकान लगाने की जगह तक नहीं मिल पा रही है, नतीजतन उन्हें इधर उधर भटकना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बावजूद इन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई है। यह न केवल इन व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट है, बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी नुकसान है, जो महंगे बाजार के बजाय सस्ती और किफ़ायती खरीदारी के लिए इनका इंतजार करते हैं। मामला एक देश एक विधान की नीति पर भी सवाल खड़ा करता है। जब देश के किसी भी कोने से व्यापारी कहीं व्यापार कर सकता है, तो उमरिया में कोलकाता के व्यापारियों के साथ भेदभाव क्यों? फिलहाल प्रशासन की चुप्पी और स्थानीय विरोध ने इन सस्ते कपड़े बेचने वालों को दरबदर कर दिया है, जिससे इनके भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। ग्वालियर से आई हूँ, मेरा नाम शमीम खान है। मैं एक्चुअली सिर्फ सेल के लिए यहाँ पे आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे ड्रेसेस मिलते हैं जो मार्केट में हाई रेंजेस में मिलते हैं। यहाँ पे बहुत लो रेंज में बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज एक्चुअली मेरा जाना था, आज मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ खरीदारी करनी थी। स्पेशल कलकत्ता वालों के लिए यहाँ आई थी मैं। बस यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं आना, और पर इन लोगों को बेचारे परेशान हो रहे हैं, दुकान वगैरह कुछ मिल नहीं रही है। लेना चाहिए, अपना एरिया बहुत अच्छा है, शांत है, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, बाहर के लोग जाते हैं। मार्केट करने आई हूँ, यहाँ कपड़ा सस्ता मिलता है, अच्छा भी है। यही मार्केट मिलेंगे, वहाँ सेल बाजार में सस्ता है, लेकिन स्टोर में लेंगे तो ये महंगा मिलेगा। कहाँ आई हो? कलकत्ता सेल बाजार। ऐसी है, हम लोग कलकत्ता से आए हुए हैं और श्री नरेंद्र मोदी जो है हम लोग को बोले हैं कि देखिए पूरे हिंदुस्तान में कोई कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकता है, मगर यहाँ पर हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ज्यादातर जो है जो दुकानदार है यहाँ के, वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं, इंटरनेट परेशान कर रहे हैं वो, इसलिए कि वो लोग ज्यादा दाम में कपड़ा बिक्री करते हैं, हम लोग कम दाम में करते हैं। तो इन लोगों का मकसद है कि हम लोग अपना ज्यादा से ज्यादा लाभ रखें, मगर हम लोगों का क्या है कि वहां से आते हैं कम से कम में बिक्री करते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग नगर पालिका में जो बैठकी होता है, बैठकी भी देते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। जबकि नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं, तो उसके बावजूद हम लोग को परेशान किया जाता है। और हम लोगों को आने से पूरे उमरिया का गरीब आदमी तो दूर की बात है, किराने वाले का, ऑटो वाले का, सबका सेल बढ़ जाता है। हर कोई हम लोग से, यहाँ तक कि जहाँ हम लोग किराया लेके घर में रहते हैं, उन लोगों को भी फायदा होता है। हम लोगों को आने से कितना मतलब बिजनेस बढ़ जाता है, मगर लोग समझते नहीं है। हम लोगों का मकसद सिर्फ एक है कि गरीब जनता का जैसा भी सेवा हो, गरीब लोग भी पहले। एक जो जीन्स है हम लोग 100-150 बिक्री करते हैं, यहाँ के जो व्यापारी लोग जो है वो 500-600 बिक्री करते हैं, तो गरीब हम ही लोग से लेकर, तो गरीब को भी तो जीने का हक है कि नहीं है? बस हमारा यही कहना है कि हम लोग को दुकान लगने दें कि कम से कम गरीब भी जी जाए, हम लोग भी अपना व्यवसाय करके जाए और सब कोई खुशी खुशी चल जाए। कलकत्ता वाले हैं हम लोग सब व्यापारी लोग आते हैं हर साल, मतलब कम से कम 25-30 साल से हम लोग आ रहे हैं। अब पब्लिक को सेवा भी देते हैं, मगर यहाँ पर कटनी वाला भी दुकानदार भी आते हैं, शहडोल का भी आते हैं, साथ यहाँ का भी कुछ दुकान लग जाते हैं हम लोग के चलते, फिर भी हम लोग मिलजुल के बांट उठ के लगाते हैं। मगर यही बात है कि हम लोग को बहुत परेशान कर दिया गया। क्यों ऐसा हो रहा है हमको तो समझ में नहीं है। खाने का भी पैसा नहीं है, हर परेशानी में बहुत परेशानी है। क्या बोले, सब भाई लोग भी कितना बड़ा का भाड़ा भी नहीं हुआ, किसे जाए किसे क्या करे। कितने दिन से आप लोग? हम लोग है कम से कम 15 दिन से आगे, 15 दिन से बैठ के खा रहे। हर साल आते हैं, आज 25 साल से हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कपड़े दुकान में लगाए। इस साल पहला बार ऐसा हुआ है जो पर्व बाद हम लोगों को यहाँ पर जगह दिया गया है, और हम लोग कम से कम 15 दिन से आके यहाँ सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं और हम लोग बहुत परेशान है। हम लोग को बहुत परेशान किया जा रहा है यहाँ का कारपोरेशन।
वो बोला यहाँ जगह दे रहे हैं पुलिस लाइन में, कभी बोले वहाँ चला जाइए, वो सब जगह उनका नहीं है। कल गए हम लोग टैंक बांधने तो लोग बोला क्या हम गाड़ने नहीं देंगे, ये हमारी जमीन है, पड़ोस पे जगह था। ये किसके द्वारा आप लोगों को निरंतर परेशान किया जा रहा है? या वही यहाँ का जो दुकानदार है, चाहे यहाँ का पब्लिक को परेशान नहीं कर रहा। यहाँ का दुकानदार भी मतलब ऐसा नहीं बोले जन लगाने नहीं देंगे, कम दुकान लगाइए हम लोग का फायदा होगा, ये बात बोले है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए कि यहाँ के जो आप लोग कपड़े लेके आते हैं, गरीब लोगों को कैसे इसका क्या किस हिसाब से मदद मिलती है? यहाँ बहुत मदद मिलती है, 100 में 2 मिलती है, 100 में 4 मिलती है, 100 का भी मिलती है, 50 का भी मिलती है, सबसे सस्ते में हम लोग देते हैं। और खास करके यहाँ हम लोग जनता के लिए ही आते हैं, गरीब के लिए आते हैं, गांव से लोग आते हैं, सोचते हैं हमको सस्ते में मिल जाए कलकत्ता। अभी भी इंतजार कर रहे हैं कलकत्ता वाले लगाए तो हम खरीदे, ऐसा भी जनता इंतजार कर रही है। सबसे बड़ा कारण ये है कि सस्ते में आप कपड़े, हाँ सबसे बड़ी कारण है, साल भर के कपड़े बच्चे लोग गरीब जो है वो ले लेते हैं, साल भर अपनी बच्ची के पहनाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। मगर यहाँ हम लोगों का नाराजगी किया जा रहा है, दुकान लगाने नहीं दे।